हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 टू x मॉडुलस ऑफ t माइनस वन डी टी ओवर साइन ऑफ x माइनस वन इज. देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमें एक लिमिट दे रखी है x टेंडिंग टू 1 प्लस, और यहाँ पर ऊपर दे रखा है इंटीग्रेशन 1 टू x मॉडुलस ऑफ t माइनस वन डी टी, और अपॉन में दे रखा है हमें साइन ऑफ x माइनस वन, साइन ऑफ x माइनस वन. ऐसा देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखते हैं. अप्लाई लिमिट, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें. लिमिट को अप्लाई करने पर x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा 1. तो अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ ऊपर तो बन जाएगा 1 टू 1 मॉडुलस ऑफ t माइनस वन डी टी. ऊपर वाला इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा साइन ऑफ 1 माइनस वन. साइन ऑफ 1 माइनस वन जीरो होता है, ठीक है. और चूंकि हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो जाए तो उसका आंसर भी क्या आ जाता है, जीरो. तो फॉर्म हमारे पास क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई. और जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है तो हम एल एच रूल का यूज करते हैं. एल एच रूल बेसिकली क्या है कि ऊपर वाली का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ऊपर वाले फंक्शन का हमें निकालना है डेरिवेटिव, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है. और दोनों सेपरेट सेपरेट करने हैं. तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, टी को हम x से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. फिर माइनस टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस वन का मॉडुलस जीरो की जीरो हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव भी जीरो होता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास केवल ऊपर से बनेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, और सिमिलरली नीचे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस x माइनस वन, और x माइनस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा केवल 1, ठीक है. तो फाइनली हमारे पास ये आ गया, हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन केवल ये रह गया. अब चूंकि यहाँ पर मुझे बता रखा है कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस. तो हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, जो कि इस तरह से ब्रेक हो सकता है, x माइनस वन नेगेटिव ऑफ x माइनस वन. ये पॉजिटिव तब लिखा जाता है जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, और ये नेगेटिव तब लिखा जाता है जब x की वैल्यू 1 से कम हो. चूंकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा बता रखी है, इसीलिए इस मॉडुलस को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल x माइनस वन लिख सकता हूँ. तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसका काम हमने ले लिया है, ये हो गया x माइनस वन ओवर कॉस ऑफ x माइनस वन, इस तरह से, ठीक है. फिर से मैं लिमिट अप्लाई करके देखता हूँ. तो लिमिट अप्लाई करने के लिए x 1 प्लस को रिप्लेस करूंगा 1 प्लस एच से, ठीक है. 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 प्लस एच. तो यहाँ पर लिमिट रह जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 1 प्लस एच माइनस वन, ठीक है. तो फाइनली हमारे पास ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 से +1 कट जाएगा, और h अपॉन कॉस h हमारे पास ये रह जाएगा. फिर से मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ. हर बार हम लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ऊपर आएगा 0 और नीचे आ जाएगा कॉस 0. कॉस 0 1 होता है और ऊपर से 0 आएगा, तो 0/1 0 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो सिंपली यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या काम लिया, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करी ताकि हमें फॉर्म पता लग जाए. फिर उसके बाद हमने इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव किया. इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करने के लिए आप यहाँ पर एक बार फंक्शन देख लीजिए. अगर आपके पास यहाँ एफ ऑफ डी टी होता है, एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पर मान लो एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, इस तरह से एक्स का फंक्शन है, और इसका अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपर लिमिट टी की जगह पर, ये क्योंकि टी इक्वल टू करके बोला जाएगा ना, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और टी इक्वल टू जी ऑफ एक्स बोला जाएगा. तो आप जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टी की जगह पर एक बार आपको लिखना होता है जी ऑफ एक्स, ठीक है. रिप्लेस कर दिया, जहां पर भी फंक्शन में टी होगा वहां पर आपने जी ऑफ एक्स रिप्लेस किया, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा जी डैश एक्स. फिर बीच में माइनस लगाना होता है. फिर लोअर लिमिट भी सेम ऐसे करनी होती है, जहां पर भी टी है वहां पर आपको एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना पड़ता है, तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा ये, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, इस तरह से, ठीक है. तो ये जो मेथड बोला जाता है उसको लेबनिज थ्योरम बोलते हैं. इस लेबनिज थ्योरम से हम इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो उसका मैंने यूज यहाँ पर लिया है, ठीक है. एलएच रूल जब लगाया तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से होगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से होगा. यहाँ डेरिवेटिव लगाने के बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट का यूज लिया कि किसी मॉडुलस को कैसे तोड़ते हैं. 1 से बड़े के लिए
ये पॉजिटिव टूटेगा तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है, और उसमें 1 प्लस को मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ, 1 प्लस एच से रिप्लेस करता हूँ। तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारे पास फाइनली एक लिमिट बचती है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन कॉस एच ऐसा, और लिमिट अप्लाई करने पर हमारे पास फाइनल आंसर आता है 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, दैट इज 0। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।